फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉप एसएससी जीके में। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपकी एसएससी जीडी की भर्ती है उसमें बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमारा मैथ में स्कोर नहीं हो पा रहा है, मैथ के अंदर हम हाई स्कोर किस प्रकार कर सके ताकि हम अपना पहली बार के अंदर सिलेक्शन ले पाए। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में ये इसी टॉपिक के बारे में बात होने वाली है कि मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किस प्रकार करें, कौन सी बुक पढ़े, किस प्रकार तैयारी करें, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे भर्ती संबंधी नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। मेरा 2018 की वैकेंसी में एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में सिलेक्शन हुआ है और मेरा पेपर के अंदर 100 में से 91 नंबर था और मेरा ट्रेनिंग हुआ था आरटीसी भिलाई के अंदर जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे कैंडिडेट बोले कि सर हमने आपका स्कोर कार्ड देखा था और उसमें आपका स्कोर था मैथ के अंदर 25 और रीजनिंग के अंदर 24, तो आपने इतना ज़्यादा स्कोर किस प्रकार किया था, ताकि आप वो टिप्स हमारे को भी बताइए ताकि हम भी अपना हाई स्कोर कर सकें और सिलेक्शन ले सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर बस हाई स्कोर टिप्स बताने वाला हूं कि आपको कौन सी गलतियां हैं वो नहीं करना है, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो फ्रेंड्स वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ बातें हैं जो आपको चार्ट के रूप में बताने वाला हूँ, मतलब इसके अंदर जो भी मैं अपना नोट्स की आप नोट्स मान सकते हैं, नोट्स के रूप में आपको समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए मैं क्या बातें बोल रहा हूँ वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठ पाए। तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स वीडियो में शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मैथ है उसमें आपका मैथ दो तरीके का होता है, एक तो आपका अरिथमेटिक होता है और दूसरा आपका होता है एडवांस। तो अरिथमेटिक और एडवांस में थोड़ा एडवांस लेवल जैसे मैथ थोड़ा हार्ड आता है और अरिथमेटिक आपका नॉर्मल मैथ होता है, बेसिक मैथ होता है। तो अब इनके अंदर से कितना क्वेश्चन कितना परसेंटेज पूछा जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए अरिथमेटिक से आपका यहाँ पर 75% सबसे ज़्यादा रोल होता है आपका अरिथमेटिक का, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा है आपका एडवांस, तो एडवांस में से आपका 25% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे मान सकते हैं कि आपका जैसे अरिथमेटिक हो गया तो अरिथमेटिक के अंदर 17 से 18 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 20 में से, जितने भी आपके मैथ के 20 क्वेश्चन है उसमें से 17 से 18 क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक का होगा। और एडवांस से आप मान सकते हैं 2 से 3 क्वेश्चन आपका या तो 2 क्वेश्चन होगा या 3 क्वेश्चन इस प्रकार आपका पूछा जाएगा। तो ये है आपका मतलब कि अरिथमेटिक और एडवांस से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कि एसएससी जीडी की मैथ के क्वेश्चन कौन से चैप्टर से कितने आएंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा आपके टोटल 10 चैप्टर है, इसके अंदर से सबसे ज़्यादा आपका मैथ का क्वेश्चन पूछा जाता है लाभ हानि से। तो लाभ हानि को आपको अच्छे से देख लेना है। और आपको जब भी आप मैथ पढ़ना शुरू करें तो आपको सबसे पहले निकालना है संख्या प्रणाली, क्योंकि संख्या प्रणाली के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती है, बेसिक नियम्स होते हैं जो आपको ध्यान में रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है इनकी। यानी अगर ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो जो भी ये बाकी के चैप्टर है इनको समझना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो संख्या प्रणाली को सबसे ज़्यादा पहले स्टार्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डेली आपको एक चैप्टर तो पढ़ना ही है मैथ का। एक चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की कोशिश करना है, अगर नहीं हो तो अगले दिन पढ़ना है। फिर अगर मान लीजिए आपने 1 से 2 दिन के अंदर मैथ का एक चैप्टर पढ़ लिया है तो अब आपको क्या करना है, पढ़ने के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाना है। प्रैक्टिस यानी मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं, जैसे चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट होते हैं तो चैप्टर वाइज आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी संख्या प्रणाली जैसे आपने संख्या प्रणाली सबसे पहले लगाया तो आपको देखना है कि पिछले साल संख्या प्रणाली के क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे, उस प्रकार के क्वेश्चनों को तो आपको देखना ही है। उसके बाद आपको संख्या प्रणाली के जैसे और भी थोड़ा सा लेवल आपको बढ़ा के देखना है कि अगर इस प्रकार का अब की बार आ गया तो मैं इसको किस प्रकार कर पाऊंगा। तो यानी संख्या प्रणाली में जितने भी क्वेश्चन है उनका चैप्टर वाइज मॉक लगाइए। और जैसे आपका मॉक के अंदर मान लीजिए कि मॉक टेस्ट लगाते हैं जैसे चैप्टर वाइज और उसके अंदर 20 क्वेश्चन है और आपके पास समय आपका 20 मिनट है, या फिर ऐसे मान लीजिए आपके पास समय है 25 मिनट आपके पास समय है, तो आपको क्या करना है कि इन 20 क्वेश्चनों को 20 मिनट में ही करने की कोशिश करना है। अगर आपके पास 20 क्वेश्चन 20 मिनट में है तो 15 मिनट में करने की कोशिश करना है, और अगर 20 क्वेश्चन 25 मिनट का समय है आपके पास तो 20 क्वेश्चन को 20 मिनट में करने की कोशिश करना है। ये कब है आपका, अगर आप चैप्टर वाइज मॉक लगाते हैं तो इसमें आपका इस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। यानी 20 क्वेश्चन को अगर 25 मिनट का समय है तो 20 मिनट में करने की कोशिश कीजिए, स्पीड को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। सबसे ज़्यादा रोल रहता है आपका स्पीड और कैलकुलेशन, इन दो चीज़ों को आपको बढ़ाने की कोशिश करना है। देखना है कि कौन से क्वेश्चन में जैसे संख्या प्रणाली आप लगाते हैं तो यहाँ पर क्या गलतियाँ हो रही है उनको नोट डाउन करना है और बाद में आपको देखना है। तो ये हो गया आपका संख्या प्रणाली। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका है अनुपात और समानुपात।
तो इसके आपका कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 से 3% पूछे जाएंगे, और लाभ हानि है तो लाभ हानि से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे एक चैप्टर लगा लेते हैं तो उसका आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, मॉक लगाना है, और देखना है कहां पे क्या गलतियां हो रही है। इसके बाद में आपका जैसे टाइम और दूरी है तो इसे 1 से 2% पूछे जाएंगे, ब्याज से 2 से 3% पूछे जाएंगे, औसत यानी एवरेज से आपका 2 से 3% पूछा जाएगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज से आपका 1 से 2% पूछा जाएगा, अनुपात और समय से आपका 1 से 2% पूछा जाएगा, क्षेत्र मिति से भी क्वेश्चन पूछा जाता है 1 से 2, लेकिन बेसिक क्वेश्चन जैसे आयत वर्ग ये हो गया, ये आपका क्षेत्र मिति से पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ समय और कार्य से आपका 1 से 2% पूछा जाएगा। तो ये है आपका मैथ का वेटेज कि कितना क्वेश्चन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा। स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स आपको कौन कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस को समझना है। तो सिलेबस मैंने आपको पीछे बता ही दिया कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, तो वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो सिलेबस तो हो गया। इसके बाद में स्टडी प्लान, जो भी आप जैसे मैथ का प्लान बनाते हैं कि भाई इतने दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में मेरे को मैथ कंप्लीट करना है, पर डे का कितना चैप्टर लेना है, कितना मॉक टेस्ट लगाना है, कितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाना है, ये आपको निर्धारित करना होगा। इससे क्या आपका एक रूटीन बन जाएगा और डेली आपको पढ़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो आप अपना स्टडी प्लान बनाइए। इसके साथ साथ अपनी तैयारी के स्तर की गणना करना बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखना है कि आप अपने आप को परखने की कोशिश करना है कि मैं कहां पर क्या गलतियां कर रहा हूं। तो इससे आपके क्या है, मैथ और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। हमेशा अपनी तैयारी का खुद ही विश्लेषण करें, ये आपको मैंने बता ही दिया। अपने ज्ञान और आत्मविश्वास को दिन प्रतिदिन बढ़ाने के लिए कुछ मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा रोल रखता है आपका मैथ के अंदर। मॉक टेस्ट हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, सेक्शन वाइज टेस्ट हो गया, और ये 3 चीज़ें आप अटेम्प्ट करते रहे, बार बार अटेम्प्ट करते रहे, मैथ अपने आप आपका स्ट्रांग हो जाएगा। मैथ में आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अपने कमजोर टॉपिक को जाने और पहले इनका अभ्यास करें। मैथ में देखना है जो आप अपना वीक टॉपिक है उसको समझने की कोशिश कीजिए और देखिए कि कहां पर क्यों गलतियां हो रही है। संख्या पद्धति, सरलीकरण, अनुपात और समानुपात आदि जैसे महत्वपूर्ण स्कोरिंग विषयों पर ध्यान दें। मैंने आपको पहले ही बताया संख्या पद्धति से आपको शुरू करना है। इसके साथ साथ सरलीकरण को देखना है, अनुपात, समानुपात आदि जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक को स्कोरिंग विषय होते हैं, इनको ध्यान से देखने की कोशिश करना है। इनका तो बिल्कुल भी आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बातें हो गई। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर प्रैक्टिस और रिवाइज बहुत ज़्यादा आपका जैसे मैथ के अंदर स्कोर करने में अहम रोल रखता है आपका प्रैक्टिस सेट और रिवाइज। तो जब भी आपका एग्जाम आपके पास में हो तो आपको क्या करना है, जैसे 1 से 1.5 महीना आपका बचा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट लगाना है, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना है, और जितने भी फॉर्मूला है मैथ के उन फॉर्मूला को याद कर लेना है, और इसके साथ साथ जितनी भी ट्रिक्स है उनको याद कर लेना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ परीक्षा के लिए जाने से पहले उम्मीदवार को हर टॉपिक का अभ्यास करना चाहिए। यानी जैसे 1 महीना या 1.5 महीना आपके पास बचे लास्ट का, तो आपको पूरे एक बार मैथ के जितने भी सिलेबस है उसको ऊपर से देख लेना है, ताकि एक आपको कॉन्सेप्ट है उनका दिमाग के अंदर बैठ जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ पिछले साल के प्रश्नों को हल करें और पूछे गए प्रश्नों को पैटर्न देखें, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न देखना है, जिससे क्या होगा आपको एक अंदाजा होगा कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं और इनको मैं हल कर दूंगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस आपकी गति और सटीकता को बढ़ाएगा, और प्रैक्टिस तो करना ही है, इसे बता दिया मैंने आपको, स्पीड बढ़ेगी और आपका कैलकुलेशन भी बढ़ेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इससे आपको अपनी तैयारी का सही अंदाजा होगा। मतलब ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपका स्कोर भी अच्छा होगा, ये आप देख लेना। आगे देखते हैं। अब लगातार मॉक अटेम्प्ट करें, यानी जब भी आप एग्जाम जैसे लास्ट का 1 महीना बचे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर के पेपर लगाना है। तो ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। अपनी तैयारी के हर दूसरे दिन मॉक अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। जैसे आप एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगले दिन उसका मॉक लगाइए, उनके क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, टॉपिक के अनुसार मॉक टेस्ट चुनें और उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। यानी पहले आपको जैसे टॉपिक वाइज टेस्ट लेना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लेना है, जैसे मैथ के 50 क्वेश्चन, मैथ के 100 क्वेश्चन। इसके बाद में एक आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है कि जैसे एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का एक पेपर ले लेना है और उसको हल करने की कोशिश करना है। इसके बाद टॉपिक वाइज मॉक आपको यह समझने में मदद करेगा कि तैयारी में क्या करना चाहिए, और अंत आपको अपनी मजबूत और कमजोर टॉपिक का ज्ञान मिल जाएगा। यानी ये बातें अगर आप मॉक टेस्ट लगाओगे, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओगे, तो आपको अपनी तैयारी में कमजोर टॉपिक का पता चल जाएगा और आपको ऐसे पता भी ये भी चल जाएगा कि क्या तैयारी करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब अगला पॉइंट आपका प्रत्येक टॉपिक की अलग अलग तैयारी करें। तो यानी कंफ्यूज नहीं होना है और पूरे सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करें। प्रतिदिन एक टॉपिक को कवर करें, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, और उस विशेष विषय की क्विज अटेम्प्ट करें। यानी आपको छोटे छोटे क्विज के रूप में भी टेस्ट लगाने की कोशिश करना है। देखें कि आप किन प्रश्नों का सामना कर पा रहे हैं और कहां पर उलझ जा रहे हैं, मतलब कौन से क्वेश्चन आपको हार्ड लग रहे हैं, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इससे आपको पता होगा कि आपको और क्या करने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। तो जो भी मैं बातें बता रहा हूँ इनका आप स्क्रीनशॉट
साथ के साथ ले लीजिएगा। अब यहां पर है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत ज़्यादा रोल लगता है आपके, जैसे आप मॉक टेस्ट लगाते हैं या फिर आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाते हैं या आप एग्जाम में बैठे हैं, तो इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है टाइम मैनेजमेंट का। परीक्षा पैटर्न के अनुसार आप सभी जानते हैं कि इसमें 40 अंकों के 20% होते हैं। जैसे मैथ के आपके 40 अंकों के 20 क्वेश्चन होते हैं। इसके साथ साथ अतः आपको इसके केवल 15 मिनट में करने का प्रयास करना है। मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे आपके पास 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट नहीं, आपको उनको 15 मिनट में करने की कोशिश करना है। इससे क्या आपका स्पीड बढ़ेगा और आपका कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। आपको उसी के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और अपनी गणना कैलकुलेशन की क्षमता को भी मजबूत बनाना होगा। अच्छा अंक समय प्रबंधन से स्कोर किया जा सकता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं, पिछले वर्ष के पेपर का अभ्यास करना है आपको, यानी परीक्षा से संबंधित पिछले वर्ष के सभी प्रश्न पत्रों को हल करने का प्रयास करना है। जैसे लास्ट का आपको 1 महीना है तो उसमें प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है वही आपको लगाना है। यह आपके परीक्षा पैटर्न और सिलेबस का एक संक्षिप्त आइडिया देगा, यानी आपको पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि पेपर का एक पैटर्न क्या है और आप उसी के अनुसार अपनी रणनीति बना सकते हैं, यानी पूरा आपको पता चल जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस प्रकार आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 1% पर बहुत समय बर्बाद नहीं करें। बहुत सारे कैंडिडेट सबसे बड़ी गलती कर देते हैं कि जैसे कोई भी आपका जैसे 20 क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी के अंदर, तो उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हार्ड होते हैं और वो आपका टाइम खराब करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है। यदि आपको परीक्षा के दौरान या प्रैक्टिस के दौरान सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप अपना समय पर बर्बाद ना करें और अगले प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि समय निकलता जा रहा है, यानी आपके माइंड में रहेगा कि भाई आपका समय जैसे बहुत कम है आपके पास, तो समय यानी कम समय के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको ईजी क्वेश्चन करना है और लास्ट में आपको जाते जाते हार्ड क्वेश्चनों की तरफ बढ़ना है। यानी पेपर को आपको 2 से 3 बार के अंदर अटेम्प्ट करना है। पहले अटेम्प्ट के अंदर आपको इजी क्वेश्चन करना है, दूसरे अटेम्प्ट में आपको मॉडरेट करना है और लास्ट में आपको हार्ड क्वेश्चनों की तरफ आपको बढ़ना है। ऐसे करोगे तो आपका टाइम भी खराब नहीं होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो ये थी कुछ मैथ में आपको इंप्रूवमेंट लेने की कुछ बातें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।